नमस्कार अम्बाला। मैं दीपिका भाटिया हीलिंग टच हॉस्पिटल की तरफ से हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए एक नई सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। मेरे साथ हैं डॉक्टर ज्योति अग्रवाल, जो यहाँ पर एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट कंसल्टेंट काम कर रही हैं। डॉक्टर ज्योति, आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार अम्बाला। मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति अग्रवाल है। मैं यहाँ पे एज कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन कार्यरत हूँ। यह हॉस्पिटल अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे पड़ता है, जो कि एक पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की चेन है। मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई में एमडी मेडिसिन GMCH 32 चंडीगढ़ का जो कॉलेज है वहाँ से की है। उसके बाद मेरा ऑल इंडिया रैंक 12 था। मैंने अपनी DM नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग एम्स से की है। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर ज्योति अपनी DM नेफ्रोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। तो आइए अब हम जानते हैं डॉक्टर ज्योति से किडनी से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं के बारे में। तो डॉक्टर ज्योति, आप हमें ये बताइए कि किडनी का फंक्शन क्या है, बेसिकली किडनी की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में। देखिए, किडनी का जो एक मेन फंक्शन है, जो कि हम सब जानते हैं, कि ब्लड की सफाई करना। ब्लड में से जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है, यूरेमिक प्रोडक्ट्स हैं, फ्लूइड का एक बैलेंस मेंटेन करना और पूरे ब्लड को साफ करके उसे यूरिन बना के शरीर की एक तरह से सफाई करना। तो किडनी यूरिन बनाती है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ और फंक्शंस भी हैं जिनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते होते। तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन, जो कि बहुत लोग ये मान के चलते हैं कि किडनी का ब्लड प्रेशर से क्या लेना देना। ब्लड प्रेशर तो हार्ट रेगुलेट करता है, ऐसा नहीं है। किडनी पेशेंट्स में जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमेशा देखेंगे कि बीपी फ्लक्चुएट होने लगता है। सेकेंड, उसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है खून बनाने का, हीमोग्लोबिन को जो लेवल है मेंटेन करना। तभी आप देखेंगे किडनी पेशेंट्स में HB की, अनीमिया की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन, किडनी बोन्स की हेल्थ को भी मेंटेन करती है, जो हमारी हड्डियों की मजबूती है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो मतलब किडनी के अपार्ट फ्रॉम जो किडनी ने ब्लड की सफाई करके यूरिन बनाना है, जो सॉल्ट और फ्लूइड का एक बैलेंस मेंटेन करना है, उसके अलावा किडनी के ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। डॉक्टर ज्योति, आप हमें ये बताइए कि आजकल तो ऐसा हो रहा है कि बहुत छोटे बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक किडनी की समस्या बढ़ती जा रही है। लेकिन इसका पता कैसे चलता है कि अब मुझे किडनी की जांच करा लेनी चाहिए या मुझे डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, और किस एज में मुझे किसी किडनी के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? ये बहुत ही एक अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि अब देखिए, हमारी जैसे इंडिया इतनी एक पॉपुलेशन वाली कंट्री है, उसमें सबकी अगर हम सोचें कि मास स्क्रीनिंग करें, ऐसा कोई नेशनल प्रोग्राम डेवलप कर पाना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम नेफ्रोलॉजिस्ट ने कुछ एक हाई रिस्क ग्रुप आइडेंटिफाई कर रखे हैं, क्योंकि अगर हम सबको किडनी के टेस्ट एडवाइस करेंगे तो वो मुश्किल हो जाता है। तो उन हाई रिस्क ग्रुप्स में सबसे पहला, जैसा कि आप एज को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो एज में हम मान के चलते हैं कि जिनकी भी उम्र लगभग 60 साल से ऊपर है। ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन 60 साल के ऊपर हम एक हाई रिस्क ग्रुप मान लेते हैं। अब ये क्यों मान लेते हैं? आप अगर एक टर्म आपने सुनी होगी, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि किडनी के टेस्ट में क्रिएटिनिन की रिपोर्ट के जस्ट नीचे सारी लैब रिपोर्ट्स में लिखा होता है। तो ये जो GFR होता है, एक नॉर्मल रेंज अगर हम ले लें तो 100 के आसपास होता है। और 40 साल की उम्र के बाद ये नॉर्मली भी विद एजिंग, विद ईच डेकेड, मतलब 40 से 50 एक डेकेड हो गया, 50 से 60 एक डेकेड हो गया, तो ये विद ईच डेकेड वैसे भी 10-10-10 करके कम होने लग जाता है। तो मान लीजिए कोई 60-70 साल का आदमी है, तो उसमें 100 नहीं होगा, 80 होगा। और जो CKD की हमारी डेफिनेशन होती है, किडनी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें 90 से नीचे हम उसको किडनी की प्रॉब्लम लेबल कर देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एक एज बहुत बड़ा फैक्टर है। जबकि 60 साल के लिए अगर किसी का GFR 80 भी आ रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसे कोई प्रॉब्लम है। पर आप इससे ये समझ सकते हैं कि किडनी उतना सपोर्ट नहीं कर पाती है बुजुर्गों में और 60 साल से ऊपर के लोगों में। तो एज को एक रिस्क फैक्टर इसलिए लेबल किया गया है। सेकेंड हो गया जिनको शुगर है। हर बंदा जिसको भी शुगर है, हर आदमी जिसको भी ब्लड प्रेशर है, ये सभी हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। इसके अलावा कोई किसी कारणवश से बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इंटेक कर रहा है, या फिर जिसको बार बार पथरी बन रही है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रही है, तो ये कुछ आमतौर से, या फिर किसी की फैमिली हिस्ट्री रही है जिसकी किडनी की डायलिसिस पे था कोई पेशेंट, या किडनी की
जैसे कुछ एडीपी केडी सिस्टिक डिसीजेस होते हैं जो फैमिलीज में रन करते हैं। तो ये भी जेनेटिक हो सकता है किडनी डिजीज? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिसमें कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, जिसपे अभी बहुत रिसर्च भी चल रही है, क्योंकि उनके सिस्ट के प्रोग्रेशन को हम रोक नहीं पाते हैं, तो वो एक उम्र के बाद डायलिसिस पर आ ही जाते हैं। तो ये कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जिनके केस में हम बोलते हैं कि आप अपना रेगुलर एटलीस्ट 3-6 महीने में एक बार चेकअप जरूर करें। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमने 60 साल की उम्र को तो टारगेट कर लिया, हमने बीपी और शुगर को भी टारगेट कर लिया, बट अगर कोई 25 इयर्स की एज में है, यंग है, उसको बीपी भी है, शुगर है, बिकॉज हम सभी स्ट्रेस वाली लाइफ स्टाइल में सर्वाइव कर रहे हैं, तो बीपी शुगर तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो सभी को स्टार्ट हो गया है। तो उनको कैसे पता चलता है कि उनकी किडनी भी इम्पोर्टेंट है, उनको भी किडनी का टेक केयर करना है और उनको जाना है डॉक्टर के पास, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो, जैसे हम किडनी डिसीजेस प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले यही एडवाइस करते हैं कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल सबका होना चाहिए, जो कि मतलब किसी का आजकल लगभग मैं बोलूंगी 60 से 70% लोग बिल्कुल ही एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है बिता रहे हैं। तो इस तरह की यंग पॉपुलेशन में अगर किसी को शुगर या बीपी है तो वो रिस्क पर है ही, लेकिन अगर कोई मोटापे से ग्रस्त है, किसी का लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, या फिर जो आप स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही एक सवाल है, इन लोगों में भी किडनी की दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपके कोई भी लक्षण आ रहे हैं, जैसे हमने अभी किडनी के फंक्शंस की बात करी, तो किडनी बीमारियों के लक्षण भी वैसे ही होते हैं। जैसे हमने कहा कि किडनी जो है सॉल्ट का बैलेंस बना के रखती है, फ्लूइड का बना के रखती है, तो अगर किडनी अच्छे से काम नहीं करेगी तो ये सब दिखेगा, शरीर में सूजन आएगी, पैरों में सूजन आएगी, पेशाब कम आने लग जाएगा, या फिर किसी को क्लियर पेशाब के ही सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई भी यूरिनरी हैबिट में चेंज होना, जैसे कि यूरिन बार बार आना, यूरिन में ब्लड आना, यूरिन में झाग नोटिस करते हैं कुछ लोग, तो ये सब तो किडनी के प्रॉब्लम्स हैं ही। इसके अलावा हमने हीमोग्लोबिन की बात की थी, तो अगर किसी को हीमोग्लोबिन कम होगा तो जाहिर सी बात है अनीमिया होगा, थकावट रहेगी, पहले जो काम पूरा चुस्ती दुरुस्ती से कर लेते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, हड्डियों की कोई दर्द रहने लगेंगे। तो ये सब सिम्टम्स अगर आते हैं किसी को तो डेफिनेटली किडनी डिसीज की तरफ इशारा जाता है। ब्लड प्रेशर सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने बात की थी, काफी लोग सोच लेते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से हमारी किडनी खराब हो गई, जबकि इसका अदर वे राउंड भी ट्रू है कि अगर किसी को किडनी की कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है तो उसका नया नया बीपी बढ़ने लगेगा, तो उस टाइम पे भी हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि कुछ किडनी से रिलेटेड तो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनको एज ही मैटर नहीं करती है, अगर हमारी किसी भी किडनी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हम महसूस कर रहे हैं तो हमें तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो डॉक्टर ज्योति, क्या ऐसे बेसिक टेस्ट होते हैं जिन्हें हम करा के ये जान पाते हैं कि हमारी किडनी कुछ इम्पैक्ट होना शुरू हो गई है या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो नॉर्मल से किडनी के ब्लड टेस्ट हैं, जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट कहा जाता है या रीनल फंक्शन टेस्ट कहा जाता है, उसमें यूरिया की वैल्यू, क्रेटिनिन की वैल्यू, ये बड़े ही कॉमनली अवेलेबल टेस्ट हैं किसी भी लैब में, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये इजीली अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा यूरिन की जांच कराना, जिसे यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कहा जाता है, एक डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए मैं ऐड करना चाहूंगी। UACR नामक एक टेस्ट होता है जिसको यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो कहा जाता है। तो ये कुछ सिंपल से टेस्ट हैं। इनफैक्ट आजकल एक डिपस्टिक्स आती हैं, एक तरह का किट आती है जिसमें एक स्ट्रिप होती है, जैसे यूरिन में डिप करके आप देख सकते हैं कि यूरिन से कोई प्रोटीन तो नहीं जा रहा। तो ये सब बड़ी कॉमनली चीजें की जा सकती हैं, क्योंकि 70 से 80% जो किडनी डिसीजेस हैं दे आर प्रिवेंटेबल। तो सिर्फ कोई गाइड करे और वो टेस्ट जब आपको सच में करवाने चाहिए, जब डैमेज ज्यादा हो चुका है उससे पहले ही अगर हम कर लें, तो किडनी डिसीजेस में मैं बोलूंगी ट्रीट करने से ज्यादा बेहतर होता है कि हम उन्हें प्रिवेंट करें। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने किडनी फंक्शन टेस्ट करा लिया, ऐसे ही रूटीन एनुअल एग्जामिनेशन के लिए गए और किडनी फंक्शन टेस्ट में कुछ वेरिएशंस आ गए, तो कई बार लोग अपने घर पे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, सोचते हैं चलो यार किडनी में गूगल कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और खुद से ही कुछ करना शुरू कर देते हैं, या फिर जो ट्रीटमेंट उनके पड़ोसियों ने, उनके रिलेटिव्स ने लिया होता है वो लेने लग जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो बहुत पैसे लग जाएंगे और वो बहुत सारे टेस्ट लिख देंगे, या कहीं वो डायलिसिस ना बोलते हैं, बिकॉज उन्होंने कोई डायलिसिस सर्वाइवर देख रखा होता है तो उसको देख के बड़ा पेनफुल महसूस करते हैं। तो क्या उनको डरना चाहिए एक किडनी के वेरिएशन से, किडनी फंक्शन टेस्ट के वेरिएशन से, या उनको नॉर्मली जाके कंसल्ट करना चाहिए?
देखो, जो किडनी में प्रॉब्लम आती है उसको हमने ब्रॉडली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, AKI और CKD। AKI का मतलब होता है एक्यूट किडनी इंजरी, की कोई नई नई प्रॉब्लम आई है, और एक है CKD। CKD को क्रॉनिक किडनी डिसीज बोलते हैं, जब 3 महीने से ज्यादा कोई रिपोर्ट लगातार खराब आती है। और भी काफी चीजें हैं, पर समझने के लिए अगर हम बोलें तो उसे CKD बोलते हैं। तो सिर्फ एक वैल्यू खराब आने से कोई भी ट्रीटमेंट शुरू कर लेना जो उनके आसपास कोई ले रहा था, ये एक सबसे गलत अप्रोच है। किस वजह से किडनी में प्रॉब्लम आई है उसकी तह तक जाना, और कई बार सिर्फ हमने कुछ गलत खा लिया या कोई गोली ज्यादा हो गई या पेन किलर्स खाया था, या मान लीजिए बॉडी किसी भी वजह से डिहाइड्रेटेड थी, कोई फास्टिंग था, कोई सर्जरी हुई थी किसी की, तो कई बार वो प्रॉब्लम छोटी सी चीज थोड़ा वाटर इनटेक बढ़ाने से या वो दवाई को बंद कर देने से ही सॉल्व हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ भी रिपोर्ट्स में आता है तो हमेशा आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अपना इलाज घर पे इस तरह से खुद मत कीजिए, क्योंकि AKI के पेशेंट्स आराम से बैक टू नॉर्मल जा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि वो टाइमली इंटरवेंशन जरूरी होती है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत प्रैक्टिस है कि अपना इलाज किसी और पेशेंट के लाइंस पे खुद नहीं करना चाहिए, खुद नहीं करना डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज आज हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या अंदर बीमारी बन जाएगी और हमें फिर बहुत बड़ी बना के डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर ज्योति, क्या ये भी एक कंफर्म्ड बात है कि जिसको शुगर या BP है उसकी किडनी डैमेज होगी ही होगी? देखिए, जो लोग अपनी शुगर BP का अच्छे से ध्यान रखते हैं, जिसमें कोई बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगता है, और साथ में थोड़ा लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, अपना ओवरऑल फास्ट फूड जंक फूड का इंटेक कम रखें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, जैसे डायबिटीज में मैं बोलूंगी, जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग थी, सिर्फ डायबिटीज की नहीं, डायबिटीज से किडनी खराब होने की भी, वो लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं। उनके केस में हम कह सकते हैं कि कुछ चीजें उनके लिए ज्यादा रिस्क पे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिनको भी BP या शुगर है वो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी आराम से व्यतीत कर सकते हैं। सिमिलरली, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग सिर्फ एक ब्लड का टेस्ट करवा लेते हैं, यूरिन का नहीं करवाते, तो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन में RFT और यूरिन रूटीन के अलावा जो UACR टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, वो एक बहुत ही अर्ली स्टेज पे डिसीज को पकड़ लेता है, जहाँ पे चीजें रिवर्सिबल होती हैं। तो अगर एक रेगुलर आप फॉलो अप कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब पेशेंट्स में किडनी की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो डॉक्टर ज्योति, जैसे आपने बोला कि किडनी की डिजीज को रिवर्स किया जा सकता है और इसके लिए प्रिवेंशन इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि वो अपनी किडनी को बचा पाए टाइमली? हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसे कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स की मैंने बात की थी, तो ये जो पेशेंट्स हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, ये अपना निरंतर तौर से जांच करें, जिसमें कि सिंपल से ब्लड और यूरिन टेस्ट हैं। कुछ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है और कॉस्टली भी टेस्ट ये नहीं है, एंड इजीली अवेलेबल है। कितनी ड्यूरेशन में इन्हें टेस्ट कर लेना चाहिए? जो मैम डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उनमें तो अगर वो किसी भी फिजिशियन के पास भी जाते हैं तो एटलीस्ट 3 से 6 महीने के ड्यूरेशन में एक बार तो वो टेस्ट ज़रूर करा लेने चाहिए। बाकी हाई रिस्क ग्रुप्स में भी लगभग 6 महीने से 1 साल के बीच में करवाना इनफ रहता है। तो हाई रिस्क ग्रुप्स को अपना जांच कराते रहने चाहिए, ताकि हम अर्ली स्टेज पे कुछ भी यूरिन में थोड़ा भी प्रोटीन जाना शुरू हुआ है, जब तक क्रिएटिनिन बढ़ा भी नहीं है, उसी स्टेज पे अगर हम पकड़ लेंगे तो वो रिवर्सिबल रहती हैं। इसके अलावा जो हमने स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेस एक सबसे बड़ा आजकल रीजन है जो सिर्फ किडनी डिसीजेस के लिए नहीं, एक ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, स्ट्रेस को कम करना, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना। आजकल बहुत सब लोगों की जो है एक डेस्क ऑफिस जॉब्स हैं, या फिर हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल लगभग सबका हो गया है। तो वो एक बिल्कुल मैं बोलूँगी एपिडेमिक की तरह हमारे यंगस्टर्स को भी सबको खा रहा है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूडेड हो, एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो 10,000 स्टेप्स का भी टारगेट है, इन सब को हम फॉलो करें तो इजीली हम फिजिकली एक्टिव हो सकते हैं। बाकी वाटर इनटेक को लेके बहुत एक कंफ्यूजन रहता है, तो अमूमन तौर पर 2.5-3 लीटर पानी एक नॉर्मल, अगर मैं बोलूँ 60 kg के मेल फीमेल कोई भी है तो उसके लिए इनफ इनटेक मानते हैं हम। बहुत ज़्यादा एक्सेस में पानी पीना है या बिल्कुल कम कर देना है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। एक हेल्दी नॉर्मल 60 kg एडल्ट के लिए 2.5-2 liters वाटर इनटेक इज यूजुअली कंसिडर्ड गुड इनफ। बाकी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और बाकी तो आप रेगुलर अपना चेकअप कराते रहिए।
तो किडनीज हेल्दी रहती हैं। थैंक यू डॉक्टर ज्योति। तो आज हमने इस सीरीज में जाना कि हमारी किडनी के फंक्शंस क्या हैं, किस तरह हमारी किडनी हमें बहुत सारी चीज़ों से बचा रही है, और किन किन एज ग्रुप्स में और किन किन रिस्क फैक्टर के साथ हमें अपनी किडनी को बचाना है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध ये है कि आप अपनी किडनी का ध्यान रखिए। अगर आप किसी भी तरह की समस्या से ग्रसित हैं तो आप टाइमली कंसल्टेशन कीजिए, नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए। आप किडनी का ध्यान रखिए, किडनी आपका ध्यान रखिए। थैंक यू।